अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बेटा कहाँ से पाओगे। इसके लिए लड़की को पढ़ा लिखा के साक्षर बनाना चाहिए, उस योग्य बनाना चाहिए कि उल्टे लड़का वाला से तिलक लिया जाए। दूसरे माध्यम से गिफ्ट के रूप में दहेज ने उसको ना करके उसको गिफ्ट कहा जाता है, तो उस गिफ्ट को भी बदलना पड़ेगा, तभी सही जा करके। लड़कियां जॉब करती है तो लड़का वाला ऑफर करता है कि हमने यहाँ शादी करें। हाँ, और हम लोग को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम लोग भी वादा करते हैं कि जब तक बाल बच्चे का शादी करेंगे तो दहेज नहीं लें। इसलिए कि दहेज के चलते बहुत लड़कियां लोग आत्महत्या कर लेती है। जैसे अभी लालू जी के छोटे बेटे अभी शादी किए हैं, वो कौन सा दहेज लिए शादी। सबको कॉलेज पकड़वा दीजिए, स्वयं दहेज खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सरकार लगातार ये कह रही है कि बिहार को दहेज मुक्त बनाना है, लेकिन क्या बिहार दहेज मुक्त बनेगा? इस पर हम आज लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मानना है, किस तरीके से बिहार दहेज मुक्त बनेगा। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो बिहार को दहेज मुक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल रोकना चाहिए दहेज प्रथा को। और दहेज प्रथा से आज देख रहे हैं आप, जो पैसा के कारण आज महिलाएं बाद में मानसिक प्रताड़ित हो रही है और यहाँ तक कि हत्या तक का नौबत आ जाता है दहेज के नहीं देने के कारण। और बिहार के अंदर सभी लोगों को, सरकार के साथ साथ सभी लोगों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, जिससे हमारा समाज सही दिशा में चलेगा। हाँ, सो तो देखे 2 दिन पहले वाल्मीकि नगर का गए थे मुख्यमंत्री, और हम भी सुने हैं जो लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको, जो उनके जीते हुए लोग जो बिहार के अंदर आए हैं, उनको जिस तरह से शराबबंदी का फैसला किए हैं, उसी तरह से अगर उस चीज़ को कहते हैं तो हाउस के अंदर भी इस चीज़ को बिल लाना चाहिए। जो एमएलए हैं, वो क्या कहते हैं, फिर मंत्री हैं, उनके बाल बच्चे दहेज नहीं लेंगे। लेकिन दहेज का रास्ता यहाँ पर दूसरा है, जो बड़े लोग हैं उनका रास्ता दूसरा है। दूसरे माध्यम से गिफ्ट के रूप में दहेज ने उसको ना करके उसको गिफ्ट कहा जाता है, तो उस गिफ्ट को भी बदलना पड़ेगा, तभी सही जा करके हो। दहेज रुकना चाहिए, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके लिए लड़की को पढ़ा लिखा के साक्षर बनाना चाहिए, उस योग्य बनाना चाहिए कि उल्टे लड़का वाला से तिलक लिया जाए। कहीं ना कहीं समाज का दोषपूर्ण नीति है, चाहे दोष है, जो दहेज प्रथा मैंने देना पड़ता है। नहीं, लड़की उस कारगर हो जाएगी तो दहेज प्रथा स्वतः बंद हो जाएगी। सबको कॉलेज पकड़वा दीजिए, स्वयं दहेज खत्म हो जाएगा। असमानता रहेगी तो ये चलता रहेगा। असमानता को खत्म करना होगा, तभी जा करके मानसिकता को बदलना पड़ेगा, दहेज बदलनी पड़ेगी। हाँ, लड़कियों को इतना योग्य बनाया नहीं जाएगा तब तक कि रुकने वाला नहीं है। इसलिए देते नहीं है, स्वेच्छा से दौड़ता है लड़का जी। लड़कियां जॉब करती है तो लड़का वाला ऑफर करता है कि हमने यहाँ शादी करें। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले अभियान उनको अपने एमएलए एमपी से, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वहाँ से शुरू करनी होगी। सबसे पहले उन लोगों को जो शादी ब्याह जो होता है उनके बाल बच्चे का, तो उसमें वो लोग पहले वहीं से शुरू करें, अभियान उठावें तो ज़रूर हो जाएगी। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षित दर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें अपने आप में अगर लड़की लोग पढ़ी लिखी हो जाती है तो खुद उसका विरोध होगा। वो लड़का को मजबूर होकर, लड़के के गार्जियन को मजबूर होकर दहेज नहीं लेनी होगी, क्योंकि उसमें अपनी लड़की को मेरिट होगी, वो तो बहिष्कार होगा उसका। वो लोग सारे में, और हम लोग को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम लोग भी वादा करते हैं कि जब तक बाल बच्चे का शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे। हाँ, होनी चाहिए, इसका विरोध होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए। हर एक आदमी को इसका बहिष्कार करनी चाहिए, दिल खोल के करनी चाहिए, सारी एंगल से होनी चाहिए ना। क्योंकि आज के दर में आप बोलिए, सिर्फ बोलने की बात है कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन अंदर अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके सब पर ध्यान रखनी चाहिए और सबों को विरोध होनी चाहिए ना उस पर। ये दहेज जो प्रथा है, ये पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी बंद किए हैं। अगर कोई दहेज ले रहे हैं, ये गलत है, दहेज नहीं लेना चाहिए। सबका, लड़की लड़का सब समान है, और समाज में बिना दहेज का शादी प्रथा होनी चाहिए, लड़की रहे या लड़का रहे। दहेज तो वास्तव में गलत चीज़ है, ये खुशी का चीज़ है। जुग जुगांतर से दहेज प्रथा है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। अब लोग डिमांड करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। भगवान जाने कि उनका यह कदम सफल होता है कि नहीं, लेकिन यदि बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आगे आएंगे तो निश्चित ही
मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा। गलत है, कानूनी अपराध है। नहीं, दहेज प्रथा ये कानूनी अपराध है। जैसे अभी लालू जी के छोटे बेटे अभी शादी किए हैं, वो कौन सा दहेज लिए शादी? दहेज प्रथा तो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इसको जितना जल्द है शिक्षित होकर के लोग को चाहिए, गांव देहात में भी बहुत ज़्यादा ये चलता है। और जहाँ तक है इसे एक तरह की दीमक की तरह है, और जितना जल्द ये दहेज प्रथा हट जाए समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमें अपने आप से शुरुआत करना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग समझेंगे। हमारा मानना है कि जो बाल विवाह, दहेज प्रथा ये सब जो चल रही है, अगर इस पे सभी लोग अगर कदम से कदम मिला के चले तो आगे भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि बाल विवाह से हम लोग अपने आँखों से देखे हैं कि ऐसे ऐसी कांड हो रही हैं जिससे कि बहुत सारे घर भी बर्बाद हो रहे हैं दहेज प्रथा के कारण। क्योंकि ज़बरदस्ती अगर उनको दहेज नहीं दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। और बात आ जाती है बाल विवाह पे, तो बाल विवाह अगर रुकती है तो आज जो कुपोषित हो रही है बच्चे, जो विकलांग हो रहे हैं, आज बहुत सारे जो दीमक की तरह जो चाट रहे हैं एक परिवार को, तो वो होने से बच जाएंगे। लड़की एक स्वतंत्र होना चाहिए। हमारा एक सोच है कि अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बेटा कहाँ से पाओगे। तो बेटी का जो सम्मान है वो एक बेटा की तरह देना चाहिए। और हमारा सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बेटी को बोझ ना समझे, बेटी को एक बेटे की तरह पाले और उनको आगे जीने की आज़ादी दे। दहेज प्रथा जैसे बंद हो जाए तो अच्छा ही बात है, लेकिन हो कहाँ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। दहेज प्रथा से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, इसलिए सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इसके पहले भी सरकार ने तो अभियान लाया है, लेकिन कोई इसका असर नहीं हो पा रहा, लोग समझते नहीं हैं। तो इसके लिए जागरूक होने का ज़रूरत है। समाज में हर जगह लोग जागरूक होकर, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जागरूक होकर के इस चीज़ को फैलाएं। दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है। बिना दहेज के शादी आदर्श विवाह लोग करें। हर समय विरोध हुआ है और आज भी हमारे नीतीश जी कर रहे हैं। मैं उनको स्वागत कर रहा हूं कि दहेज का विरोध हो। शिक्षा की ज़रूरी है, कुछ अपने आप में संयम रखना चाहिए कि बहू होती है, जैसे मेरी लड़की या दूसरे की लड़की एक समान समझना चाहिए। हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कड़ी से कड़ी जिस तरह से शराब पर कानून बनाए हैं उस पर भी कानून बनाए, ताकि ऐसा नहीं हो। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा नहीं हो। और हमें उम्मीद है कि हमारे नीतीश जी ऐसा करेंगे। दहेज प्रथा समाज का सबसे बड़ा माने अपराध है, कुरीति है समाज का, और यह जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। हाँ, भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता है कि लड़की के बाप को कहाँ से पैसा इकट्ठा करे और वह तिलक के रूप में दे और उसकी बेटी की शादी हो। शादी के बाद भी तिलक मांगता है, और नहीं लड़की के बाप जब असमर्थता जताता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में लड़की को मारता पीटता है, और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर देता है। नहीं, हम तो नहीं लेंगे। बढ़िया लड़की रहेगी, पढ़ी लिखी, लड़का के योग्य रहेगा, मैंने नहीं लेंगे। दहेज मुक्त होनी चाहिए। आप एक लड़की के बाप हैं, आपको क्या लगता है ये इससे क्या लड़कियां और उसके घर वाले दोनों ही प्रताड़ित होते हैं? हाँ, दोनों प्रताड़ित होते हैं, इसलिए कि दहेज के चलते बहुत लड़कियां लोग आत्महत्या कर लेती है। ससुराल में बहुत सारा कष्ट होता है, मोटरसाइकिल चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए, जिसके चलते प्रताड़ित होने से आत्महत्या कर लेती है। तो इससे क्या होगा कि आत्महत्या बंद हो जाएगी। देखिए है क्या ना, इसमें सरकार तो ऐलान कर दिया है ना, लेकिन इस पर सरकार पूर्ण रूप से नहीं उतरते हैं। जैसे लड़का लड़की प्रेम विवाह कर लिया, वो जाति प्रथा हो कोई भी हो, प्रेम विवाह करने के बाद मान लिया लड़की 19 वर्ष के है, लड़का 21 वर्ष की 22 वर्ष के है, यदि प्रेम विवाह कर लिया तो समाज के व्यक्ति कह रहा है कि नहीं दोनों ठीक किया। लेकिन उसमें क्या करता है सरकार के आदमी, ये प्रशासन वाले लोग क्या करते हैं, जबरन पकड़ के ले आते हैं और ला करके FIR कर देते हैं, मजबूर करके। उन्होंने जब कह रहा लड़का लड़के कि हम दोनों प्रेम विवाह कर दिए हैं, दहेज प्रथा तो ख़त्म हो गया वहाँ, लेकिन लोगों नहीं मान करके ये प्रशासन बड़ा जबरन उसको पकड़ के ला के थाने में कभी बंद कर देते हैं, कोर्ट में ले आते हैं।
कोर्ट में ले जा करके अब क्या कहिएगा, जस्टिस के कहिए आप मने जज को कहिए, उन्होंने तो कुछ समझते नहीं हैं, आज दोनों को जेल। तो हमने लोगों से जाना, उनका भी कहना है कि बिहार को दहेज मुक्त करना चाहिए और दहेज लेना बिल्कुल गलत बात है। अगर लड़कियां शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, रोजगार हैं, तो उन्हें दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे, और यहीं से शुरुआत होगी। अगर आप अपने आप से शुरुआत करेंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा और फिर बिहार दहेज मुक्त बनेगा। और भी ऐसे ही खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर लें। आप अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।